गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। काई कबीले में असलिहान खातून का निकाह करना चाहते हैं। किसका इंतखाब किया उन्होंने? सुलेमान शाह के फर्जंद अर्तुरुल का। सरदार जानदार की पेशकश को कबूल करना मेरे लिए नामुमकिन है आलियार साहब। वक्त आ गया है मेरे बच्चों, हम भी उसे दिखा देंगे कि चावदार कबीले की हिमायत के बगैर वो हाकिम नहीं बन सकता। सरदार जानदार और उनके फर्जंद तशरीफ नहीं लाए भाई। सरदार जानदार शायद तशरीफ न लाए, लेकिन उराल और आलियार साहब जरूर आएंगे। क्या कहा? वो तमाम सरदारान की हिमायत हासिल करना चाहता है, लेकिन अगर हम ये मंसूबा खाक में मिला दें तो अर्तुरुल जिन हवाओं में उड़ रहा है वहीं से मुंह के बल गिर जाएगा। खैरियत तो है हलीमा खातून? सुबह से आप मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रही हैं? हाथ पीछे रखो तुम अपना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए, माजरत करनी आती है मुझे। जो औरत माजरत की तलबगार हो उसमें गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, और हया के साथ जरूरी है कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी भी हो। अपने काम से काम रखो तुम। तो अब तुम मुझ पर इल्जाम तराशी करोगी? कहना क्या चाहती हो आखिर? कहना यह है कि मेरे शौहर से दूर रहो तुम। बस यही चाहती हूं मैं। तुम्हारे बाबा के इरादे जानती हूं, और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है वो भी अच्छी तरह जानती हूँ। किन इरादों की बात कर रही हो तुम? क्या इरादे हैं मेरे और मेरे बाबा के? रुस्वा होगी तुम, और तुम्हारे बाबा के नापाक अज़ाइम जानती हूँ मैं। सुकून बर्बाद करना चाहती हो हमारा।
अगर आइंदा तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो ये खंजर चल जाएगा। हरगिज हद से बाहर न जाना, वरना ये आंखें बाहर निकाल दूंगी मैं। बेहतर होगा कि हमारे खानदान से दूर रहो, समझी? हलीमा सुल्तान, बस करें। मैं इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी, याद रखना। बाहर जाओ यहां से। असलिहान खातून। सुना नहीं तुमने खातून? जाओ यहां से। असलिहान बस, संभालो खुद को। उसने सबके सामने बेइज्जती की है मेरी, कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। हलीमा खातून अपना रंग दिखा चुकी है। उसकी जिंदगी में जहर भर दूंगी मैं, उसे बर्बाद कर दूंगी मैं। मुझसे उलझने की सजा भुगतनी होगी उसे। असलिहान, जानदार साहब जानते हैं कि इनको कैसे सबक सिखाना है। कसम खाती हूं मैं, उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। जान से मार दूंगी उसे। बदला मैं जरूर लूंगी। खुशामदीद। तशरीफ रखें। न ये जमीन और न ये आसमान उस सच्चे मोमिन को जिसका दिल बुराई से पाक हो अपने ईमान से गाफिल कर सकता है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। ऊंचे आसमान और बिछी हुई जमीन के दरमियान अपने खानदान, अपने कबीले, अपनी सरजमीन, अपने आबाओ अजदाद, अपनी औलाद को साथ जोड़ने के लिए हम सब आज यहां इस जिरगे में शामिल हैं। इंसाफ कायम करने वाले बहादुर ओबोज सरदारान की मौजूदगी हमारे लिए बायस रहमत हो। आमीन। अल्लाह हमें इत्तेहाद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस सरजमीन पर पहली फतह आपने हासिल की है अर्तुगरुल साहब। अल्लाह हमें ऐसी बहुत सी फतूहात नसीब फरमाए। आमीन। आज के इस जिरगे में पहला खिताब इस जिरगे के मेजबान सरदार अर्तुगरुल की जानिब से होगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का यहां आना मेरे लिए बायस शरफ है। इस सरजमीन पर जिहाद मुकद्दस का रास्ता खुल चुका है। अगर हम लोग रुक भी जाएं तो कुफ्फार नहीं रुकेंगे। अगर खामोश हो जाएं तो नए फितने सर उठा लेंगे। तुर्क कबाइल के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए यह मौका बेहतरीन भी है और बरवक्त भी। आप हमें इत्तेहाद का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन सरदार जानदार क्यों मौजूद नहीं है अर्तुगरुल साहब? सरदार जानदार कबीले में अपनी अहम मसरूफियात की बिना पर इस गैर जरूरी जिरगे में शिरकत नहीं कर सके और इसीलिए
तमाम तुर्क सरदारान के एहतराम की वजह से उन्होंने अपने दोनों बेटों को भेजा है। इस मुबारक जिरगे में बाहमी इत्तेहाद से ज्यादा अहम क्या हो सकता है? कहीं कोई इख्तिलाफ तो नहीं दोनों कबाइल के दरमियान अर्तुरुल साहब? उम्मीद है कि हमारे दोनों मोअज़्ज़िज़ कबाइल के दरमियान आपस में किसी किस्म के इख्तिलाफात मौजूद नहीं होंगे। अर्तुरुल साहब, हमारे लिए अजदाद की रिवायात और मुआशरती भलाई ज्यादा अहमियत की हामिल है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। हम सब तो यहां अर्तुरुल साहब का मौक़िफ़ सुनने के लिए आए हैं। अमीर सादुद्दीन, अर्तुरुल साहब के इरादे हम अच्छी तरह भांप चुके हैं उराल साहब, खासकर जब कोई अपनी फतह को ढाल बनाकर रियासत के अंदर रियासत बनाने का ख्वाहिशमंद हो, तो इस किस्म के गद्दारों को लगाम डालना हमें अच्छी तरह आता है। अमीर सादुद्दीन, मैं माजरत चाहता हूं, मगर मुझे कोई आर नहीं यह कहने में कि आप जिरगे में दखलंदाजी कर रहे हैं। यह सोच आपकी है अर्तुरुल साहब। मैं यहां क्यों आया हूं यह जानते हैं आप? मैं यहां यह तारीफी मकतूब लाया हूं जिस पर सुल्तान की मोहर सब्त है। सुल्तान ने यह मकतूब सराय को सलीबियों से खाली करवाने पर आपके हवाले करने के लिए मुझे भेजा है, और मैं अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ यहां पहुंचा ताकि आपको यह खुशखबरी जल्द अज जल्द पहुंचा दी जाए। लेकिन यहां पहुंचकर मैं क्या देखता हूं कि अर्तुरुल सरदार ने तुर्क सरदारान का जिरगा बुलाया हुआ है और अपनी हुक्मरानी कायम करने की कोशिश में है। तुम अपनी हद से बढ़ गए हो अर्तुरुल। हमें एतमाद में लिए बगैर तुर्क सरदारान को जिरगे में कैसे बुला लिया? कैसे? तारीफी मकतूब उसे दिया जाता है जो इस काबिल हो। रियासत के अंदर रियासत बनाने वाले को तारीफी मकतूब नहीं दिया जाता, बल्कि उसे सिर्फ और सिर्फ सजा दी जाती है। और आप सबने उस जिरगे की दावत को कैसे कबूल कर लिया जिसमें रियासत के वफादार सरदार जानदार मौजूद नहीं? आपकी हिम्मत कैसे हुई इसमें शिरकत करने की? आप रियासत के कानून को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अमीर सादुद्दीन, मैं सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल। मैंने दीन के हुक्म के मुताबिक अमीरुल उमरा के किसी हुक्म से रूगर्दानी नहीं की कभी। हक के रास्ते पर चलने से मैं पीछे नहीं हटा कभी। अल्लाह के रास्ते में जिहाद का जो हुक्म दिया गया है उसे दिल से मानकर हम अपने मकसद की तरफ रवां दवा है, और इस मकसद को पाने के लिए
यहां पहुंचने तक हमने अपने सिपाहियों का खून बहाया है। मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करना। जो माजी में करते आए हो वो मत करना इस बार अमीर सादुद्दीन, क्योंकि इस बार अगर पहाड़ भी सामने ले आए तो वो पहाड़ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अर्तुगरुल साहब, मैं वापस आऊंगा और जिस दिन मैं वापस आया वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। सिपाहियों, हाजा तुरियान उस्ताद की हिफाजत करो, हमला हो गया है। हमला हो गया है। होशियार। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। ये नामुराद यहां कैसे पहुंच गया भाई? शायद ये कोपैक इसी दिन का इंतजार कर रहा था भाई। जाहिर है कि इसका मकसद तुर्क सरदारान के सामने आपकी साख और फतह को नुकसान पहुंचाना है, और इसके लिए उराल के साथ वो अपना गठजोड़ बनाएगा। क्या पता ये गठजोड़ पहले से ही हो। इसका बदला जरूर लेंगे आर्तुक भाई। जब तक ये कोपैक जिंदा रहेगा हमारी मंजिल करीब होके भी दूर रहेगी। अर्तुगरुल सरदार अभी मसरूफ हैं। हटो यहां से, अर्तुगरुल सरदार से बात कर। बमसी, तुर्गुत, अर्तुगरुल भाई, माफी चाहता हूं, इस ताजिर का बहुत नुकसान हुआ है। सुन रहा हूं। अर्तुगरुल साहब, कुस्तुनतुनिया से आते हुए मेरे काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया। आपने वादा किया था और कहा था कि लुटेरे हम पर हमला नहीं करेंगे। उस काफिले में
बहुत से ताजिरों का सामान था। परेशान है वो। लुटेरों को करार वाकई सजा दी जाएगी। लूटे हुए सामान का हर सूरत हर्जाना अदा किया जाएगा। तुर्गुत, हुक्म करे भाई। काफले पर हमला करने वालों को ढूंढो, उन्हें साथ लिए बगैर वापस नहीं आना, और हर हालत में उनका सरदार जिंदा चाहिए मुझे। जो आपका हुक्म भाई। वो बदुनवान कुपैक या ओराल या जानदार या ये लुटेरे पूरी दुनिया की ताकत भी इकट्ठी हो जाए तो मुझे मेरे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते आतुफ भाई। वक्त आने दे। जो मैंने कहा है वो मेरी तलवार करेगी। जैसा कि मैंने कहा था, अर्थरुल सरदारान पर अपनी हाकमियत बढ़ाना चाहता है, और आपको उसने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन आपने बाजी पलट दी बाबा। तमाम सरदारान ने देख लिया। न सिर्फ सरदारान ने बल्कि अमीर सादितीन ने भी देख लिया, और ये बहुत अच्छा हो गया। सुल्तान का मकतूब ना पाकर वो सरदारान के सामने रुस्वा हो गया। उसे अपनी औकात का अंदाजा हो ही गया। ये तो अभी शुरुआत है, देखते जाओ। एक दिन तुम मेरे पास रहम की भीख मांगते हुए आओगे अर्थरुल। आलियार, क्या अब भी अर्थरुल का साथ देने के हक में हो तुम? बाबा, किसी को भी मैं इस कबीले और ना ही आपकी तरफ मैली आंख से देखने की इजाजत दूंगा। शुक्र है तुम पर हकीकत आश्कार हो गई आलियार। लेकिन ये हकीकत एक बारीक नकाब में पोशीदा है। वो नकाब जिस दिन हटा, इंशाअल्लाह हम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मुझे इजाजत दीजिए बाबा। मुहाफिजो। आलियार, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाबा। बस आलियार को हमारे दरमियान फितने फैलाने से रोकना होगा हमें। अब्दुर्रहमान। फरमाइए भाई। जंगजुओं को तैयार करो फौरन। हजतुरियान उस्ताद इंतजार कर रहे हैं। जैसा आपका हुक्म भाई। सिपाहियों, सराय की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। बेफिक्र हो जाए भाई। सुल्तान की जानिब से खबर मिल चुकी है, लेकिन महल में मौजूद कुछ अनासिर हमारे सुल्तान से मिलने में रुकावट है। उन्हें मुलाकात का इल्म था, इसीलिए उन्होंने हमला किया था। जासूस शहीद हो गया। अल्लाह शहादत कबूल करे भाई। क्या शहादत से पहले कोई पैगाम दे पाया? मशरिक में मंगोलों के जुल्म बढ़ गए, इस वजह से कारा जैसार की फतह मुमकिन नहीं है। सुल्तान का हुक्म है कि फिलहाल इंतजार किया जाए और हमले की तैयारी मुकम्मल रखी जाए। अल्लाह रियासत को जिला बख्शे भाई। हम आग और खून के दरमियान घिरे हुए हैं। मगरिब में बाजंतीनियों का जुल्म और मशरिक में मंगोलों का जबर हमारे लिए कड़ा इम्तिहान है। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो।
आमीन आर्तुक भाई। सरदार, आपने मुझे बुलाया था। असलहान खातून के साथ कालीनगाह में जो कुछ हुआ, क्या वो सब कुछ सच है हलीमा सुल्तान? मैंने वही किया जिसकी वो हकदार थी साहब। काई कबीले के सरदार अर्तुरुल की ज़ौजा हो तुम। क्या तुम्हें यह इल्म नहीं कि मैं जो भी फैसला करता हूं उसके पीछे सिर्फ कबीले का मफाद होता है? मैं जानती हूं, लेकिन तो मैं फिर उसके मुताबिक ढालो खुद को खातून। कबीले के मफाद में हमारे मुस्तकबिल का क्या फैसला किया साहब? मैंने सरदार जानदार की पेशकश मुस्तरद कर दी है। साहब, तुम एक सरदार की ज़ौजा हो हलीमा सुल्तान, तो इसलिए अपने वकार का ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। एक सरदार की ज़ौजा का अपने शौहर पर एतमाद होता है। जो फैसला हो जाए उसे बखुशी कबूल करना जरूरी होता है। फैसलों को अपनी जात से जोड़ देना हमारी रिवायात और अक़दार नहीं। तुम कहीं भी छुप जाओ बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बच नहीं पाओगे मुझसे। उस्ताद! समसा! समसा! हिम्मत करो मेरे भाई। जो औरत माजरत की तलबगार हो उसमें गैरत होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, और हया के साथ जरूरी है कि उसकी आंखों में शर्मिंदगी भी हो। और तुम जैसी औरत क्या इरादे रख सकती है वो भी अच्छी तरह जानती हूं। मेरे शौहर से दूर रहो तुम।
चौरपान ने मुझे पूरा वाकया बता दिया है। हलीमा ने तुम्हारे साथ बदतहजीबी करके बहुत बुरा किया। इन बातों का अब कोई मतलब नहीं रहा बाबा। मैं आपकी औलाद होने के नाते ये जानती हूं कि आप जो भी फैसला करेंगे वो मेरे लिए बेहतर होगा। हमेशा आपके फैसलों में राजी हूं। हलीमा खातून के हिकारत आमेज सुलूक के बाद भी तुम ऐसा कह रही हो बेटी? हलीमा खातून की अब मुझे कोई परवाह नहीं है बाबा। मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ आपका वकार मुकद्दम है। आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूं मैं। और अर्थरुल? यकीन रखें, काई कबीले को आपके ताबे करने के लिए किसी से भी जंग कर सकती हूं मैं। बाकी सब बेमानी है मेरे लिए बाबा। अर्थरुल को अपने तकब्बुर की सजा जरूर मिलेगी बाबा। वो उस शर्फ के लायक नहीं था जो आपने उसे बख्शा था। जीती रहो बेटी। बाबा, ये मत समझिएगा कि मैं अफसरदा हूं, लेकिन आपकी इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगी। तुम पर मुझे बहुत फख्र है मेरी प्यारी बेटी। तुम सोना ढूंढने के माहिर हो और मैं शिकार ढूंढने का, और आज तुम हो मेरा शिकार। सामसा, सामसा भाई आप आ गए। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं भाई। लुटेरों ने हम पर हमला किया था भाई। हाँ भाई, हजतुरियन उस्ताद। तुआन, बमसी, जल्दी हजतुरियन को ढूंढो। अब क्या होगा हजतुरियन उस्ताद? जिस सोने को तुम इतनी अहमियत देते हो वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, तो फिर बताओ मुझे, मुझसे अब कौन बचाएगा तुम्हें? सुलेमान शाह का बेटा अर्थुरुल।
खानली बाजार से सलीबियों का खात्मा बहुत इत्मीनान बख्श है, लेकिन अर्तुरुल सरदार का उस पर कब्जा हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होगा क्या? सलीबियों से छुटकारा पाना ज्यादा मुश्किल था। अर्तुरुल की बदौलत हम बिना कोशिश किए ही कामयाब हो गए हैं। अर्तुरुल हमारे लिए आसान हदफ साबित होगा। कैसे? वो ऐसे कि तुर्कों का आपस में हसद करना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इक्तिदार हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। अर्तुरुल के हानली बाजार को फतह कर लेने के बाद तुर्क कबाइल में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने से हमें बहुत फायदा पहुंचेगा, और इसके लिए हम उराल साहब को इस्तेमाल करेंगे। उराल का नाम मत लेना, जो इतने सालों में भी मुझे एक नवासा तो दे नहीं पाया। वो जंगजू बनेगा। जनाब अली, ओराल सबसे बड़ा हथियार है हमारा, और सादुद्दीन कोपैक से भी अच्छे मरासिम रखता है वो। कोपैक इस्तेमाल कर रहा है उसे। क्या फर्क पड़ता है? फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? मुझे शैतान दिख रहा है तुम्हारी आंखों में वेसिलियस। हम ना सिर्फ अर्तुरुल का बल्कि तमाम तुर्क कबाइल का सफाया कर देंगे। अपनी खोई हुई जमीन उनसे वापस लेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन मंगोलों से लड़ने के लिए रवाना हो चुका है, इसलिए उसकी तरफ से हमें खतरा नहीं कोई। और उन्हें जंग पर उकसा कर हम अपनी खोई हुई जमीन वापस लेंगे उनसे। जी हाँ। अच्छा, और ये जंग हम कैसे मुसल्लत करेंगे? इस जंग को किस तरह मुसल्लत करना है ये सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तुर्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। उनके दरमियान फितने इतने बढ़ जाएंगे कि वो हमसे आके मदद के लिए गिड़गिड़ाएंगे, और हम जमीन में दफन करते जाएंगे उन्हें। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी जहानत और तुम्हारी बहादुरी, इन्हीं खूबियों की वजह से तुम मुझे अजीज हो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचाए बगैर तुर्कों को जल्द अंजाम तक पहुंचाओगे। बेफिक्र हो जाए आप। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी नहीं। इस वाकये के बाद भी काम जारी रखना चाहिए भाई। फिलहाल रोक देना चाहिए हमें काम। दुश्मन की साजिशें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं आर्तुक भाई। बाजार और कान हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कहीं उराल तो मुलव्विस नहीं है इसमें भाई? यूं लगता है जैसे हमारे हर कदम पर दुश्मन की गहरी नजर है। वो कान पर होने वाला काम भी जानते थे। चावदार कबीले से किसी जंगजू को अपने साथ मिलाएं और उससे वो खबर हासिल करें जो जरूरी है हमारे लिए। आज से उनके हर कदम की खबर होनी चाहिए हमें। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए भाई आप। यकीनन चावदार कबीले से हमें कोई जंगजू मिल ही जाएगा जिस पर हम भरोसा कर सकें। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इसका अंजाम जंग की सूरत में निकलेगा। लेकिन सुल्तान का हुक्म है कि कुछ भी हो जाए इस खित्ते में अमन बरकरार रहना चाहिए। और तुर्क सरदारान को पहले ही अमीर सादतीन अपने ताबे कर चुका है। बहरहाल हमें दुश्मन की हर चाल को जानना है। दुश्मन के हिसाब से जाल बिछाकर मुश्किल पैदा करके भरपूर हमला करेंगे।
सब ये जान लें कि सुलेमान शाह के बेटे सरदार अर्तुरुल ने ये बाजार इंसाफ के मुताबिक हासिल करके यहां इस्लामी शरीयत नाफिज कर दी है। ताजिरों के माल को लूटने वाला और उन पर हमला करने वाला कम ज़र्फ और बदबख्त शैतान का आलायकार अपने अंजाम को पहुंचा। आज के बाद से जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा, चाहे वो कोई भी हुआ, सरदार अर्तुरुल के कहर से बच नहीं पाएगा। सरदार अर्तुरुल ने हानली बाजार से गुलामों की तिजारत का पूरी तरह खात्मा कर दिया है। अरे वाह, तो बहुत अच्छा, तिजारत खत्म हो गई है। क्या बात है। इस बाजार में आज के बाद इंसानों की तिजारत नहीं की जाएगी, बल्कि इंसानों की तरह तिजारत की जाएगी। वाह करे, सलामत रखे। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। हमारे सरदार सबको उनकी हलाल तिजारत का नफा बाहम पहुंचता रहेगा। मुबारक हो। अल्लाह पाक सरदार अर्तुरुल को हमेशा खुश रखे। क्या बात है सरदार, अल्लाह पाक उनकी जान की हिफाजत करना। तुर्क कबाइल में उठने वाला खलफिशार बहुत वाजे है आर्तुक भाई, लेकिन हमारा मसला एक और भी है। वो है कारा जैसार का जमींदार। हानली बाजार का एक मुसलमान के हाथ में चले जाना उनको किसी भी तौर पर हजम नहीं हो रहा भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ दुआन। आपने मुझे याद किया भाई। तुमने कारा जैसार में काफी वक्त गुजारा है दुआन, बहुत करीब से जानते हो उन्हें। हानली बाजार की फतह के बाद उस तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अब तक कासिद आ जाना चाहिए था उनका, लेकिन नहीं आया कोई। क्या वजह हो सकती है? यह अच्छी अलामत नहीं है भाई। मैं उस जमींदार और उसे अपने हुक्म पर चलाने वाले खुद सर वैसिलियस को अच्छी तरह जानता हूं। उनकी यह खामोशी हमारी तरफ बढ़ते हुए खतरे की निशानदेही करती है भाई। वो हमसे पंजा आजमाने के लिए किसी मौके की तलाश में है भाई। जब तक उनके पंचे एक एक करके उखाड़ न ले और कारा जैसार के किले को फतह न कर ले, आराम से नहीं बैठ सकते हम। याद रहे, हमारा मकसद सिर्फ कारा जैसार का किला फतह करना नहीं है, वहां के बासियों से अपनी रफाकत बढ़ाना भी है। अर्तुरुल हर हद पार कर चुका है, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिस किले को फतह करने की नीयत रखते हैं, उस किले में दाखिल होना खतरे से खाली नहीं साहब।